ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे 51 साल के अखिलेश यादव अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। ये हाल तब है जब 8 साल से उनकी पार्टी यूपी में सत्ता में नहीं है। फिर सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है? क्या अखिलेश यादव कोई बिजनेस भी करते हैं या पार्टी फंड हर साल करोड़ों का आ रहा है? इसे समझने के लिए जरा अखिलेश यादव के सियासी करियर को समझना होगा। साल 2000 में मात्र 26 साल की उम्र में अखिलेश यादव पहली बार सांसद बनते हैं। उसके बाद 38 साल की उम्र में पिता के आदेश पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। तब यूपी में सीएम की सैलरी कम हुआ करती थी। अखिलेश यादव नया आदेश लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की जो सैलरी थी वो करीब 1 लाख रुपए हो जाती है। इस हिसाब से 5 साल में 60 लाख रुपए हो जाते हैं। इसके अलावा अखिलेश कई बार सांसद और विधायक भी रहे, तो उन सबका पेंशन भी नियम के हिसाब से उन्हें मिलता है। लेकिन चौंकाने वाली रिपोर्ट दोस्तों ये है कि साल 2024 में जो चुनावी हलफनामा अखिलेश ने दिया उसमें अपनी संपत्ति उन्होंने 26 करोड़ 34 लाख 92,586 रुपए बताई, जिसमें से कैश 25 लाख 61,804 रुपए था। जबकि 15 साल पहले यानी साल 2009 में अखिलेश ने अपनी संपत्ति 5 करोड़ 52 लाख रुपए बताई थी, जिसका मतलब यह हुआ कि 15 साल में इनकी संपत्ति करीब 5 गुना बढ़ गई। और पार्टी फंड तो इतना बढ़ा कि जरा आंकड़े देखिए। एडीआर की रिपोर्ट साल 2016-17 और 17-18 में जो आई वो बताती है कि समाजवादी पार्टी जो है सबसे अमीर क्षेत्रीय पार्टी है। सपा के पास 583 करोड़ 29 लाख की संपत्ति है, जो देश के सभी क्षेत्रीय दलों की संपत्ति को अगर मिला दें तो उसका 46% होता है। अब यह संपत्ति बढ़कर 600 करोड़ पार भी कर गई होगी। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है। साल 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने तो उस दौरान सुदीप सेन नाम के कारोबारी ने 1.5 करोड़ रुपए 3 बार सपा के पार्टी फंड में दिए। उनकी पत्नी अदिति सेन ने भी करोड़ों का चंदा कई बार में दे दिया। सुदीप सेन कोलकाता में कल्चरल इंस्टीट्यूट के मालिक रहे, लेकिन बाद में उन्हें यूपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया, जिसे लेकर खूब आरोप लगे कि पार्टी में फंड दिया इसीलिए पद मिला। हालांकि ऐसे कई और भी लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों देते हैं। चुनावी बॉन्ड में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, इस बात पर भी खूब हंगामा हुआ था। लेकिन इन बातों से हटकर अगर क्षेत्रीय पार्टियों के पास देखें कि पैसे कहां से आते हैं तो इसमें चंदे का हिस्सा बड़ा होता है। और अखिलेश यादव चूंकि इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए ये सवाल बार बार उठते हैं कि गरीबों की बात करने वाले अखिलेश आखिर अचानक इतने अमीर कैसे बन गए। वैसे तो पिता मुलायम सिंह यादव सामान्य शिक्षक थे, बाद में उन्होंने पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री तक बने, पर पूरी जिंदगी की अगर आप सैलरी जोड़ लें तो इतने करोड़ रुपए तो नहीं पहुंचेंगे। और सियासत विरासत में मिली तो साथ में संपत्ति भी जरूर मिली होगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद ये आमतौर पे लोग समझते हैं कि संपत्ति जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है और उसके कई कारण हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 15 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। उन्हें गहनों का भी खूब शौक है। हालांकि अखिलेश यादव को ऐसा कोई शौक नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा आभूषण नहीं दिखाया गया है। अंगूठी से लेकर तमाम चीजें जो चुनावी हलफनामे में थी वो नहीं दिखाई गई। यहां तक कि डिंपल यादव के नाम पे कोई कार नहीं है, 74 लाख रुपए का कर्ज भी है। अब इतनी संपत्ति वाले लोगों के सिर पर कर्ज होना आखिर क्या इशारा करता है? आम आदमी तो बैंक से कर्ज तब लेता है जब उसे बेहद जरूरत होती है, लेकिन अमीर लोग जो करोड़ों के मालिक होकर लाखों का कर्ज लेते हैं, आखिर क्यों? जवाब जरूर दीजिएगा।